हेलो दोस्तों, एक किसान था और वो अपनी पत्नी के साथ खेती किया करता था। उसके पास थोड़ा सा खेती का टुकड़ा था और एक गाय थी। उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। लेकिन उसको खाने पीने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसकी कमाई इतनी नहीं हो रही थी, ना तो गाय से ना उस जमीन के टुकड़े से। उसकी पत्नी दिन भर उसको कोसती रहती कि तुम दिन भर काम करते हो, कुछ कमा के नहीं लाते। यानी दोनों मियाँ बीवी रोने लगते थे हर चीज़ के लिए कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है। एक दिन दोपहर में किसान अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। तभी एक दोपहर में एक फ़कीर आया, बोला हमें भिक्षा दो। तो किसान में गुस्से में बोला, मैं भिक्षा क्या दूँ, मेरे ही खाने के लिए नहीं है। तो जो फ़कीर था, फ़कीर ने कहा, तुम मेरी बात मानोगे, तुम अमीर हो जाओगे। उन्होंने कहा, बताओ महाराज, क्या आशीर्वाद है आपका। उन्होंने, तुम्हारे पास जो गाय है उसको बेच दो। तो किसान बोला, मैं गाय को बेच दूंगा तो और भी मैं मतलब गरीब हो जाऊंगा, क्या खाऊंगा। तो जो फ़कीर था बोला, मेरी बात मानते हो, तुम इस गाय को बेचो। तो गाय को बेच दिया। बोले, अब इस गाय के माध्यम से जो भी पैसा आया है तो अब तुम भंडारा लगाओ जगह जगह जहाँ पर गरीब लोग हैं। तो किसान ने वैसे ही किया। गाय को बेचने के बाद मतलब भंडारा लगाना चालू कर दिया, गरीबों को खाना खिलाना चालू कर दिया कि आओ आओ प्रसाद खाओ, ऐसे जगह जगह पर, चौराहे चौराहे पर। ऐसे उसकी ख्याति फैलने लगी और गरीब लोग आते, खाना खाते और उसको आशीर्वाद देकर चले जाते। अब धीमे धीमे बड़े लोग भी उस मार्ग से निकलने लगे कि ये गरीब किसान इतना बड़ा मतलब इतना भाग्यशाली कैसे हो गया कि लोगों को खाना खिलाने लगा। तो बड़े बड़े लोग आते, खाना खाते और वहाँ पैसा दे जाते। ऐसे किसान के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और किसान ने और गाय ले ली। और गाय लेने के बाद उसने क्या किया, और भी भंडारा लगाना चालू कर दिया। फिर ये बात राजाओं को, महाराजाओं को, मतलब बड़े बड़े सेठों को पता लगी। तो सेठ भी वहाँ जाने लगे और वहाँ पर पैसा देकर वो भंडारे का खाना खाया और आगे निकल जाते। धीमे धीमे उसकी ख्याति इतनी फैल गई कि किसान एक राजा की तरह जीवन जीने लगा। तब वह फ़कीर आया, बोला, मैंने कहा था ना कि जब आप अभी तक आप अपने लिए सोचते थे, जब आप दूसरों की मदद के लिए सोचोगे, दूसरों के लिए कुछ करोगे, तो उस ईश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था, आप अपने लिए ना सोचो, दूसरों के लिए सोचो, तभी उस परम सत्ता की आपके ऊपर कृपा रहेगी। और वैसा ही हुआ। जब आपने अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचा, तो आज देखो आपके घर अन्न धन भंडार सब भरा है और आप खुद भी खा रहे हैं और दूसरों की भी सेवा कर रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जब भी व्यक्ति कैसी भी हालत में हो, गरीब हो या अमीर हो, वो अपने साथ अपने लिए तो सोचे लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए भी सदा सोचता रहे, तभी ईश्वर उन बंदों की मदद करता है।